कल ना विश नहीं किया। ओ, आप कर दे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। सेम टू यू। हैप्पी टीचर्स डे। मैंने वो गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल शाम को मेरी डॉक्टर अंकल से क्या बात हुई है, मैं डॉक्टर अंकल इसलिए बोलती हूँ, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो तब से वो हमें देखते हैं। ही इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर और उन्होंने मुझे यही बात सजेस्ट की है कि एक्सर्ट करना बंद करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो मोबाइल का स्क्रीन टाइम आपका बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोबाइल का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था और इसकी रेज मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। और यही मैं प्लीज मैसेज बच्चों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ और मैं हाउसवाइफ तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। मैं सबको यही बोलूंगी कि प्लीज मोबाइल का कम से कम यूज करें। रात को डॉक्टर अंकल ने ये भी बात बोली है कि रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले अगर आप मोबाइल देखते भी हैं, आपका काम है, मान लीजिए मेल्स हैं, मान लीजिए कुछ भी है, तो आप 2 घंटे पहले अपना बंद कर दीजिए मोबाइल और आप मोबाइल नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप मोबाइल देख के सोते हैं तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कुछ को इंसोमेनिया भी हो जाता है, जिसे हम नींद की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसलिए प्लीज अपना मोबाइल का यूसेज कम कर दो यार। और इसके साथ पीसीओडी डिसऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो गायनी ने भी मुझे यही सजेस्ट किया है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। और क्योंकि आजकल हम लोग ना घर पे बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर जाते हैं, हाउसवाइफ्स हैं वो पूरा दिन लगी रहती हैं। तो गाइस प्लीज लेडीज की मदद कीजिए। आप लोग ये मत समझिए कि अगर वो घर पे हैं तो कुछ नहीं करती हैं, पूरा दिन आराम करती हैं। नहीं यार, बहुत ज्यादा काम करती हैं। और मैं खुद इस चीज का एग्जाम्पल हूँ कि मतलब पूरा घर मेरा 1200 स्क्वायर फीट का पूरा काफी बड़ा घर है और 3 कमरे 2 बाथरूम और ये सब कुछ। और बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत सारे। एज यू ऑल नो कि बहुत सारे काम होते हैं। लेडीज बेचारी बहुत दिक्कत में रहती हैं काम को लेकर के, बच्चे को लेकर के। तो जी डॉक्टर अंकल ने बोल दिया है रेस्ट के लिए। तो अब मेरी बेटी का विसर्जन के बाद फ्राइडे को मैं आ जा रही हूँ मम्मा के पास और मैं आपको उस टीचर से मिलवाऊंगी। मैंने आज जैसे आपको वादा किया था। तो गाइज प्लीज मोबाइल कम कर दो यार, बहुत दिक्कत बढ़ रही है बहुत। क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है उसके साथ, अगर आपको पता हो। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो प्लीज मैं बता दूं, आईसाइट वीक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, बॉडी डिसऑर्डर्स, आपका हार्मोनल डिसऑर्डर्स, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। अगर आप कहोगे तो मैं डॉक्टर अंकल से एक मीटिंग जो है मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर लूंगी, क्योंकि वो मुझे पुराने जानते हैं। तो जो भी एडविजिबल होगा, जो भी एडवाइस होगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डॉक्टर आपको बताएंगे। और मैं बहुत जल्द एक डॉक्टर का व्लॉग लेके आने वाली हूँ, पीडियाट्रिशियन है और होम्योपैथिक डॉक्टर बोलेंगे तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से आपकी बात करवा दूंगी। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि वो स्क्रीन पे आए और बात करें, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे। लेकिन समहाउ अगर वो अपना फेस नहीं भी रिवील कर पाए तब भी मैं उनका जो रिकॉर्डिंग है, उनकी जो बात है, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। और आपको प्लीज बच्चों तक तो मैं जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज मोबाइल अवॉइड कर दो, टैब्स अवॉइड कर दो। बहुत दिक्कत है बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट। और हाउसवाइफ को भी। ठीक है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, मैं भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और लेकिन ये देखो, ये ब्लॉगिंग जो होती है ना, मोबाइल का डायरेक्ट यूसेज नहीं है बेटा इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम कान पे लगा के बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी तक रेज जाती है। ठीक है, लेकिन हम ये बीच बीच में एडिटिंग भी करते हैं, हम लोग बंद भी कर देते हैं। हम लोग ऑलवेज वी डू नॉट यूज मोबाइल्स एसेज। तो इसलिए प्लीज, मेरा अभी आपको पसीना दिखाई दे रहा होगा बिकॉज मैं बहुत वर्कआउट करके आई हूँ अभी। मैं थोड़ा सा घर में वॉक करती रहती हूँ। तो मुझे डॉक्टर अंकल ने भी बोला है कि प्लीज वॉक करते रहना, जो कि हम वैसे भी काम के लिए तो हम वॉक करते ही रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरा यही मैसेज था। तो चलिए, मिलती मैं आपको थोड़ी देर में। मैं फ्रेशन अप हो जाऊं फिर मैं मिलती हूँ। तो जी आज मैं आपको बता दूं कि जिनको मैं आपसे मिलवाना चाह रही थी, जो टीचर हैं और जो आज मेरी दोस्त हैं, उनसे भी मैं आपको शाम को मिलवाऊंगी। उनसे मेरी बात हो गई है कि वो शाम को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने उन टीचर से सिर्फ इतना बोला है कि मैम मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, और मैंने एक सरप्राइज भी उनके लिए प्लान किया हुआ है, वो भी आपको शाम को पता चलेगा। मैंने, चलो मैं ठीक है बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप दोस्त हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ना आज उनके लिए केक ऑर्डर किया है स्पेशली टीचर्स डे पे। और उनको मैंने सुबह से विश नहीं किया है बिल्कुल भी, और उन्हें पता भी नहीं है कि आज ही होने वाला है, क्योंकि मैंने सुबह से ना उनको विश नहीं किया है। एंड शी वॉज लाइक कि अच्छा तूने मुझे आज विश भी नहीं किया है एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ओके, अच्छा अच्छा ठीक है।
तो और फिर उनको बुरा भी लगा एक्चुअली कि मैंने उनको विश नहीं किया, लेकिन एक्चुअली मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है विश करने का। तो मैंने केक बुक किया है उनके लिए एंड इट्स लाइक मैंने उसके ऊपर लिखवाया है उनका 36 ईयर्स का जो टेन्योर था स्कूल का। एंड आज मेरे भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो मैंने 2 काम एक ही साथ कर दिया है दोनों को, और आज दोनों को सरप्राइज देंगे। मैं दोनों को एक साथ ही विश करने वाली हूँ और मैं अपनी दोस्त से भी आपको आज मिलवाऊंगी। आज बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इस वाले व्लॉग में। तो मेरी दोस्त एक्चुअली थोड़ी सी शाय है, मे बी वो कैमरा पे ना आए या फिर आ जाए, क्योंकि शी इज लाइक कि अच्छा ठीक है, मेरी तरह हर कोई रियल नहीं होता है, हर कोई इतना ब्लॉन्ड नहीं होता, हर कोई इतना वो ब्लंट नहीं होता है कि अच्छा ठीक है हम कैमरा पे आ रहे हैं, हम जैसे हैं मतलब वैसे ही ठीक है। तो आज मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ और सरप्राइजेस बहुत है, शाम को तो देखेंगे सरप्राइजेस। तो जी आज गुरु की ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है टीचर्स डे की वजह से, तो इसलिए आज वापस जा रहे हैं। टीचर में भी अपडेट नहीं कर पाई। आप कौन सा वाला वो बोल रहे हो मेरे को? मैंने अभी गुन्नू को ट्यूशन से लेके आई थी। हेलो गुन्नू, हाउ आर यू? मौसी, मनीषा मौसी। हाय, भूल गए आप मुझे? ये बस अभी ट्यूशन से आई है अभी। अरे हाँ, सो ये जो भी गुड, मैंने आपको कल ना विश नहीं किया। ओ, आप कर दे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी टीचर्स डे। मैंने वो थैंक यू। मैंने आपका वो देखा स्टेटस पे ना, बच्चों ने खूब अच्छे से वो दिया है, खूब अच्छे से प्रेजेंट दिया, खूब अच्छे से आपको गिफ्ट वगैरह दे रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। आज भी बहुत सारे आए मेरे पास, जो कल बच्चे आपको दिए, हाँ, उन्होंने और आज दिए। क्लास कौन सी है? मेरी है केजी। अच्छा, और आप आ कब रहे हो मम्मी के घर पे? दीदी चली गई क्या? नहीं, मैं आऊंगी नेक्स्ट मंथ आऊंगी। मेरी 3 to 4 छुट्टियां, उसके बाद हमने जरा घूमने जाना है, तब अच्छा, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से छुट्टियां है मेरी 4 दिन की, तब घूमने जा रही है, तब उसमें आऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से ना गुनूर की भी होंगी। हाँ, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से ना गुनूर की भी होंगी। मैं भी आऊंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे दोनों एक दिन, ठीक है। तो जी ये बाथरूम का दरवाजा फिर से देख लो खुला है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ यार, ये रोज ना। तो जी आप यही सोच रहे होगे कि आज फिर सो गई, मुझे लग रहा है। हाँ, मैं आज फिर से सो गई दोपहर में, क्योंकि प्रॉब्लम ही हो गया था कि कल रात को थोड़ी मेरे को थकावट और एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ थकी हुई थी, तो इसलिए आज मैं दोपहर को भी सो गई। और सोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो मोबाइल पे। लो जी, यहाँ पे लाइट जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो आ गई, ये देखो यही चलता रहता है यहाँ पे ना, लाइट आ गई चली गई, आ गई चली गई, और मेरा अंधेरा छा जाता है बिल्कुल। और ये क्या होता है ना कि जैसे डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए, मोबाइल का यूसेज बहुत कम होना चाहिए, लेकिन आजकल यार हर चीज़ मोबाइल से ही कनेक्टेड है। हम लोग मोबाइल से कितना ही दूर रह लेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मैं जितना कोशिश करती हूँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर में जब हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ ये कब हुआ, और इस प्रॉब्लम में डॉक्टर्स ने अपनी क्या एडवाइस दी थी, और क्या एडविजिबल चीज़ें हैं कि मोबाइल का कम यूसेज होना चाहिए, क्या इससे लेडीज़ को, बच्चों को और जेंट्स को भी इवन क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और बहुत ख़राब रिपरकशंस है मोबाइल यूसेज का। गाइस बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर आप ये मोबाइल कम नहीं यूज़ करोगे ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ना, क्योंकि कईयों की मैंने देखी है, देखो जो अपकमिंग जनरेशन है ना, उसके लिए मोबाइल का यूसेज बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऊपर आ रही है ना, तो वैसे वैसे ही ना ये मोबाइल का यूसेज और मोबाइल की रेज और भी ज़्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि इसके अंदर आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, इसके अंदर जैसे जैसे एप्स डेवलप हो रही हैं, इसके अंदर जैसे जैसे इंटरेस्ट
बच्चों का और डेवलप होता जा रहा है ड्यू टू इसके अंदर एप्स और इसके अंदर गेम्स और इसके अंदर और भी डेटा जो इन्वॉल्व होता जा रहा है उसके कारण। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया है इस चीज़ के लिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी जब हम ये स्टोरी डिस्कस करेंगे टीचिंग पे और टीचर पे, और वो कौन है मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। तो मैं आपको तब मिलती हूँ। तो जी आज मैंने करवाया है अपना हेयर कलर और मेरी तैयारी है आज पापा की ये अरबी बनाने की। आज बनाएंगे जी अरबी, और वो भी खट्टी वाली अरबी, जैसे कि टमेटो डाल के मैं प्यूरी बना के मैं तब करूंगी। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा जवान बनने की मेरी तैयारी है और कुछ नहीं है। देखो यार एक बात है कि मैं बहुत रियल हूँ, ठीक है, ये मैं अब बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे ख्याल से मैं वो चीजें एडिट नहीं करना चाहती जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ी होती है ना। पता है कुछ लोग ना वो चीजें भी एडिट कर देते हैं कि रियल लाइफ से जो चीजें जुड़ी होती है ना उसी को ही एडिट कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जैसे हो ना आपको वही दिखाना चाहिए, और डेली लाइफ में आपको वही दिखाना चाहिए जो आप हो, ठीक है। तो अभी जी फटाफट से हम बनाएंगे अरबी, तब तक मैं बप्पा की पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद भोग जो लगेगा वो लगेगा अरबी का और रोटी का। रोटी बनाएंगे अरबी और रोटी के साथ बप्पा को शाम का भोग लगेगा। सुबह मैंने उनको पोहा दिया था और अभी गुनूर उनके लिए क्रोज़ॉन लेके आई थी, और अंकल चिप्स तो उसने खुद ही खा लिए, पहले ही खा लिए। और अभी मैं फटाफट से अरबी की तैयारी करती हूँ और भोग लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी आज हो रहा है यहाँ पे साड़ी सेशन। साड़ी सेशन मीन्स आज मैं ना अपनी पुरानी मेमोरीज को फिर से ताज़ा कर रही हूँ, और मैंने एक ना साड़ी फ्लैपर बैग लिया है, अभी दिखाती हूँ। उसके अंदर आज मैं अपनी सारी जो शादी की साड़ियाँ हैं और जो मेरी शगुन की साड़ियाँ हैं वो मैं आज पैक करूँगी अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बैग कैसा है और कैसे मैं उसको पैक कर रही हूँ। और बहुत ही बढ़िया बैग है, मैंने खाली उसको शायद 290 या 280 रुपीज में खरीदा है, और मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी है ये। आप देखो इसके अंदर ना 11 फ्लैपर्स हैं। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका डेमो भी, और आपको मेरी साड़ियाँ देखनी है, चलो मैं अपनी साड़ियाँ भी दिखाती हूँ और आज मेकअप किट भी आपको दिखाती हूँ। और हो सकता है कि हम किसी से मिलने जाएं, और मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग का बन रहा है, तो चलो ट्रैवलिंग का भी मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी और ट्रैवलिंग का भी उसको इंक्लूड करेंगे। मे भी हो सकता है कि पापा के विसर्जन के बाद मैं निकल जाऊं और शाम को हम लोग उन्हीं के घर पे मिलें। तो अभी फिलहाल के लिए मैं संभाल रही हूँ अपनी साड़ी और कॉस्मेटिक किट, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी कॉस्मेटिक किट में क्या है और साड़ियां मैं कैसे संभाल रही हूँ। ये देखो जी, ये है मेरा बैग और इसकी जिप भी देख लो, ये वाली जिप है, और मैंने पहले से ही इसकी जिप खोल के रखी हुई है क्योंकि मैंने अभी संभालना शुरू कर दिया था लगभग। और ये देख लो, ये है मेरा दुपट्टा जो मैंने जब मैं शादी होके आई थी एंड तब मैंने ये दुपट्टा ओढ़ रखा था। और अब आप ये दुपट्टा देखो कि इसके अंदर ये वाला वर्क था, ये बहुत ही हाई स्टडेड वर्क है। ये अगर आप देखो, ये देखो बहुत हैवी है ये चुन्नी, और इसको अब मैं इस बैग में रखूंगी। और ये सिर्फ खाली दुपट्टा है, और मैं इसका आगे आपको सूट भी शो करती हूँ कि मेरा सूट कैसा है। ये देखो, ये प्रॉपर मेरा जो कहते हैं ना कि डोली का सूट था। मैं जब डोली विदा होके आई थी तब ये मैंने पहना था, उस टाइम शाम को मैंने ये पहना था। और ये जो प्रॉपर पूरा ये जो जरी वाला ऐसा स्टडेड सूट होता है या जरी वाली चीजें होती हैं, तो उन्हीं को मैं अच्छे से इस बैग में पैक करने के लिए, ये देखो इसके फ्लैपर्स देखो, ये वाले हैं इसके फ्लैपर्स। आपको देखने से लग रहा होगा कि काफी पतले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इसके अंदर 11 फ्लैपर्स हैं। आप आराम से इसको यूं प्रेस करोगे ना तो आपका अच्छे से आ जाएगा। और ये देखो, और ये देखो, ये है जो मेरी सासू माँ ने जो साड़ी दी थी मुझे शादी पे, जो गोद भराई में मिलती है, और ये वो साड़ी थी। इसके ऊपर पूरा गोल्डन वैसे वाला वर्क है सीक्वेंस का, और प्रॉपर ये बहुत हैवी साड़ीज हैं। और जो अब तो थोड़ा सा इनका ये जो है ना काला पड़ना शुरू हो जाता है, ये जो थोड़ा चमकीला सा है, और
रेड कलर में तो और भी ज्यादा, क्योंकि मैं इसको करवा चौथ पे यूज करती हूँ, तो इसलिए मुझे इसको संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने ये फ्लैपर बैग लिया था, क्योंकि इस फ्लैपर बैग में अगर मैं इसे अच्छे से रखूंगी तो इट विल गो बेटर। और दिस ये वाली जो मेरी साड़ी है, ये देखो, ये मैंने अपने शगुन पे पहनी थी। एंड अगेन एक बहुत हैवी साड़ी है ये देखो, ये देखो, ये भी बहुत हैवी साड़ी है। और इसमें शायद मुझे 60 पिन्स लगे थे इस साड़ी को बांधने में, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और मुझे साड़ी पहनने का वैसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं पहनी थी। इसका कलर आपको बहुत ही सुंदर लग रहा होगा और वाकई में बहुत सुंदर कलर है ये। बस मैंने 2 बार पहनी है बस अपने शगुन पे, और एक बार मैंने किसी के फंक्शन पे पहनी थी, बस दैट्स इट। तो मुझे यही साड़ियां जो है अच्छे से रखने के लिए मुझे ये बैग चाहिए था। एंड मुझे ये बैग सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे अपनी साड़ियां और मुझे अपनी बिलोंगिंग्स को संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से ये वाला बैग देख रही थी कि अच्छा मुझे ये बैग मिल जाए तो मैं इसमें अपनी साड़ी जो है अच्छे से संभाल के रखूं। अभी आपको मेरे पीछे इतना बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये बहुत सब है यहाँ पे जो मुझे संभाल के रखना है अभी। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, इनको संभालते हैं। और थोड़ा चेंज देख रहे होगे आज आप मेरे बालों में, बहुत फूले फूले लग रहे हैं ना, तो इसलिए अभी मैं आपको बस थोड़ी देर में मिलती हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा काम भी है और मेरा ट्रैवलिंग का व्लॉग मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने पैकेजिंग कैसे करी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और पैकिंग में मैंने कैसे कैसे किया है मैं सब आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, ये ना एक मेरी साड़ी है सिल्क की, ये कांजीवरम सिल्क है और इतनी सुंदर साड़ी है ना। मैंने इस साड़ी को शायद तकरीबन बहुत बार डाला होगा जब मेरी टीचिंग की जॉब थी। एंड मैंने वैसे भी काफी सारे फंक्शंस में इसको बहुत यूज किया और इतनी प्यारी साड़ी है ना ये। अब मैं इसको प्रिजर्व करके रखने वाली हूँ, इन सभी को मैं अच्छे से प्रिजर्व करके रखने वाली हूँ उसी बैग में जो आपको बैग दिखाई दे रहा है। और मैं धीमे धीमे से ही सारा समेट के फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कॉस्मेटिक किट। कॉस्मेटिक किट में भी मेरे पास जो ज्वेलरी है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे पास शायद बहुत सारी ज्वेलरी होगी जो कि मैं पहनती भी नहीं हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे इयररिंग्स दिखाती हूँ और ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। और मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग मत देखना भूलना, क्योंकि आपको उस इंसान से मिलवाऊंगी जिससे आपको मुझे मिलवाना था, टीचर से। तो चलिए मैं अपनी पैकिंग को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस ये देखो, ये रही मेरी ज्वेलरी। और ये देखो, ये ना मैंने ऐसे प्रिजर्व की हुई है क्योंकि मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ, वेरी ऑनेस्ट। मैं ज्यादा इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं कहीं बाहर ज्यादा जाती नहीं हूँ, सिर्फ मम्मा के घर पे जाती हूँ। देखो ये एक पेंडेंट जो सेट है, ये बड़ा खूबसूरत पेंडेंट सेट है और मैं इसे पहनती बहुत कम ही हूँ। ये मैं लेके रख लेती हूँ ज्वेलरी और मैं पहनती बहुत कम हूँ। इसके साथ ये तो दूसरा है, ये देखो, ये इयररिंग का सेट है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास और बहुत सी ऐसी ज्वेलरी है जो शायद मैं नहीं भी पहनती हूँ। ये देखो, ये इयररिंग्स का सेट होगा। और ये देखो, ये इस तरीके का इयररिंग्स का सेट है, बहुत हैवी हैवी है। एंड ये वाला मुझे सबसे ज्यादा ये वाला खूबसूरत लगता है और मैं पहनती बहुत कम हूँ। मेरे पास है सब और आपने मुझे बहुत सिंपल देखा होगा। एक इसका सेट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं अपने एक बहुत खूबसूरत लहंगे के साथ डालती थी। ये मांग टीका है, इसका सेट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये मंगलसूत्र, ये गोल्ड का नहीं है, बट हाँ ये बस ऐसे ही मैंने खरीद लिया था, लेकिन ये काफी अच्छी क्वालिटी वाला है एक ये वाला मंगलसूत्र जो है। और इधर ये देखो गाइस, ये देखो, ये बंजारा ज्वेलरी जिसको हम बोलते हैं, ये वो है आर्टिफिशियल। और यहाँ पे है मेरा डांडिया का सेट, ये मैं हमेशा डांडिया पे अपने लहंगे के साथ डालती हूँ। ये देखो, ये कॉइन्स वाला और ये वाला बंजारा सेट जो है, ये मैं हमेशा डांडिया सेट्स में डालती हूँ। और डांडिया हमारे यहाँ पे सितंबर में होगा, 29 सितंबर से ऑन है डांडिया। और अभी मैं आपको एक सेट और दिखाती हूँ। ये देखो गाइज, ये प्रॉपर पूरा सेट है मांगटी का और ये है रानी हार और इसके साथ इयररिंग।
ये मैं डालती हूँ अक्सर, शादी कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है ना, तो मैं डेकोरेटिव इस पाउच के साथ मैं ये कॉम्बो अपना बना के चलती हूँ। बहुत खूबसूरत कॉम्बो है, मैं आपको अपनी फोटो भी शेयर करूंगी इसके साथ। बहुत सुंदर पिंक कलर के साथ तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे और भी मेरी ज्वेलरी सेक्शंस हैं, ये देखो, ये एक रिंग है, स्टडेड रिंग। ये मेरा बॉक्स है जी, इसी वुड। तो जी ये मैंने इस तरीके से मैं इनको प्रिजर्व करके रखती हूँ इस बड़े वाले पाउच में अपनी ज्वेलरी को, क्योंकि इसके अंदर हैंगिंग का भी ऑप्शन है। और ये वाला जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से बंद होता है, और इस तरह से ये बिल्कुल बंद हो जाता है और ये ऐसे खुलता है। तो जी बात बहुत सिंपल सी है कि मैं इन चीज़ों को अक्सर मंथली एक बार ज़रूर बाहर निकालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को काफ़ी टाइम तक यूज़ ना करें तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिविटी को दूर करते हैं और अपनी चीज़ों को एक बार मंथली प्लीज़ ज़रूर टटोलिएगा, क्योंकि उनमें कुछ अजीब तरीके की एक नेगेटिविटी आ जाती है। हम डी क्लटरिंग की बात करें तो उनमें ज़रूर आपको मंथली एक बार इनको बाहर निकाल के, या तो पहनिए, नहीं पहन सकते हैं तो एक बार देखिएगा ज़रूर, चीज़ों को हिलाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर चीज़ें एक जगह पे पड़ी रहती हैं तो आपको पता ही है कि चीज़ें एक जगह किन की पड़ी रहती थी, राजे रानियों की, और वो अपनी चीज़ों को छूते भी नहीं थे, तो उनमें कुछ एक अजीब तरीके की नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसलिए मैं इन्हें मंथली एक बार ज़रूर खोलती हूँ, ज़रूर हवा दिलानी चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं पड़े पड़े। किसी का ये एम्ब्रॉयडरी, जैसे ये एम्ब्रॉयडेड वाला है तो ये एम्ब्रॉयडरी ख़राब होने का बहुत डर रहता है। और ये देख, तो जी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे ना लाइट बहुत जा रही है, सुबह शाम यहाँ पे इतनी लाइट जा रही है ना, और मैं तंग हो जाती हूँ। देखो पूरे घर में ना अंधेरा अंधेरा रहता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। शाम के टाइम में ना 10 बार लाइट आएगी जाएगी आएगी जाएगी। ये देखो ये फिर आ गई है ना, अभी ये फिर चली जाएगी, ये 15 बार जाती है और मैं लिफ्ट में अटक जाऊंगी कि अभी मुझे गुनू को लेने के लिए जाना है। और सारे घर के लाइट्स ऑन कर देते हैं यार, शाम हो गई है तो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। मैं शाम को लाइट जरूर ऑन रखती हूँ अपने पूरे घर की, और आप लोग भी रखा करो यार। ये देखो ये देखो मैं पूरे घर की लाइट्स ऑन रखती हूँ, बिकॉज यार शाम को दो समय मिलते हैं तो कहते हैं कि लाइट्स ऑन करनी चाहिए, भगवान जी का टाइम होता है, वैसे भी ये डर लगता है मुझे। और हाँ, तो तो जी पप्पा की आरती हम करेंगे आज। थोड़ा लेट हो सकता है मेरे को, क्योंकि अभी गुनूर को मैं लेने नहीं गई हूँ लाइट की वजह से, तो गुनूर को लेने चलते हैं और फिर मैं आती हूँ, फिर पप्पा की आरती करते हैं। तो मैं आपको आज शाम की आरती पक्का से दूंगी। ये देखो एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस, ये ना बैग मैंने लिया था अभी शायद इसी मंथ में लिया है मैंने ये बैग ना। मैं गई थी चौकी धानी, जो जयपुर वाला नहीं यार, वो गई थी मैं चौकी धानी, ये जो सोनीपत वाला है, वहां से मैंने ये परचेज किया था। मुझे ऐसे वाले बैग्स ना बहुत पसंद है, मुझे कहीं आना जाना होता है, मार्केट वगैरह इधर उधर आती हूँ ना, तो मैं छोटी छोटी जगह के लिए बैग जरूर परचेज कर लेती हूँ। एंड पता है ये वाला बैग ना जस्ट ओनली फॉर 200 रुपीज आई परचेज, 250 सॉरी 250 रुपीज का आया था, और बहुत ही खूबसूरत। इसमें और भी अदर कलर्स थे, ब्लू था, रेड था, बहुत से अलग कलर्स थे। चलो अभी गुनूर को लेने चलते हैं, लेट हो रहे हैं यार। तो जी ये सब के लिए आरती, ये आप सब के लिए आरती, और मैं मोदक भी लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये लो जी, ये है मोदक, मैं बीकानेर से लेके आई थी, ये आपके लिए, खाइए। भोग का लड्डू है, मना नहीं करना, भोग का प्रसाद होता है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर पे। तो जी रात के बज रहे हैं 10 और मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं व्लॉग एंडिंग करने के लिए आई थी। आज मैंने आपको मिलवाया अपनी दोस्त से, और वो जो टीचर थे जिनसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं मिलवाऊंगी फ्राइडे को। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था, और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स, ब्लेस यू ऑल, आपके पेशेंस, आपकी जो हार्ड वर्क है उसके लिए। एंड आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, और फ्राइडे को उस टीचर से मुलाकात करेंगे कि वो टीचर कौन है। तब तक देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स, और अभी के लिए बाय। ये लो जी पापा, गुड नाइट पापा।